प्रधान सोनजी ढील, साथी मंगेश चौधरी, शेर सिंह जी गोस्वामी तथा मंच पर विराजमान तमाम बादरा तहसील से पधारे हुए हमारे अतिथिगण तथा किसान साथियों, सबसे पहले मैं इस पंचायत का मुखिया होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थोड़ा साथियों, 20 मई 2012 की बात है। यही इसी स्कूल में, इस कमरे के अगली साइड में हमने एक मीटिंग रखी थी। कामरेड बलवान पूनिया के नेतृत्व में एहतराम जी बैंडवाल को हमने बुलाया था और उस दिन उस जादम पर हमने कसम खाई थी, ये नारा दिया था कि नहर लेकर के रहेंगे, नहर लेकर के रहेंगे। मुंदरियाबड़ा में नवकर्मों तो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो आपने करवाया है विधायक जी, उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आर्ट फैकल्टी के स्कूल तो सभी हैं। मेरा निवेदन है कि इस विद्यालय में साइंस फैकल्टी खुलवाई जाए ताकि इस इलाके के छात्र साइंस की पढ़ाई कर सके। मुंदरियाबड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया, इसमें एक हाल का निर्माण, पुराना हाल है, वो खंडित हो चुका है और मुंदरिया विद्यालय में विधायक कोटे से कम 4 कमरे तो जरूर होंगे। मुंदरियाबड़ा विद्यालय में प्रार्थना स्थल शेड का निर्माण करवाया जाए। मुंदरियाबड़ा से छोटा मुंदरिया तक सड़क की आपने स्वीकृति कर रखी है, कह रखा है, तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि तत्काल उसको शुरू करवाया जाए। मुंदरियाबड़ा से जगासरी बड़ी तक सड़क, मुंदरियाबड़ा से डूंगरपुरा तक सड़क और डूंगर सिंहपुरा व छोटा मुंदरिया में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 52 के लिए स्वीकृत बजट करवाया जाए। रामसरा में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलाया जाए। जगासरी बड़ी में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खुलाया जाए। जगासरी बड़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 कमरों का निर्माण कराया जाए। मुंदरियाबड़ा में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र को पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाया जाए और ग्राम पंचायत मुंदरियाबड़ा से में एक खेल स्टेडियम की स्थापना की जाए। छोटा छोटा काम है विधायक जी से, तो बड़ा बड़ा करो। जय हिंद, जय भारत, जय बलवान। धन्यवाद गुरुजी। मैं समय के अभाव में सीधा ही क्रांतिकारी साथी बलवान फगेड़िया से निवेदन करूंगा कि आप साथी मंच पर आएं और अपने विचार रखें। साथी बलवान फगेड़िया। जगह हेलो, आज की इस स्वागत प्रोग्राम में पधारे हुए मेरे सम्मान के बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, मंच के सामने बैठी मेरी माताओं बहनों और हमारे हार्दिक अजीज राजस्थान के लोकप्रिय विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया, आपने जो इलाके की मांग जो वर्षों से पेंडिंग थी, उसके लिए जो संघर्ष चल रहा था, किसानों के बीच में आपने बजट में घोषणा करवा करके जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका बहुत हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथी सुरजीत बिजारनिया बोल रहे थे, साथी जेपी डाका बोल रहे थे, कूड़ाराम जी सरपंच साहब बोल रहे थे। आज हमारे लड़ाकू साथी मंगेश चौधरी, सोनजी ढील जो नौर के प्रधान है वर्तमान में, वो भी अपने बीच में आए हैं। संत जी गोपाल जी भी हमारे बीच में आए हैं। बहुत सी टीम आज अपने बीच में बैठी है जिन्होंने एक सपना देखा था कि इतने ऊंचे ऊंचे टिब्बों के अंदर भी नहर लेकर के आएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतना बड़ा ख्वाब देखना और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन और रात प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं उस साथी का हौसला को सैल्यूट करना चाहूँगा जिसने इन 14 गाँव में पैदल यात्रा करके हर गली हर चौपाल के अंदर ये बात कही थी कि अगर आप मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजोगे तो आपका बेटा आपके लिए नहर लेकर के आएगा। तभी हम राजस्थान की विधानसभा के आसपास ही नहीं थे,
लेकिन उन्होंने अपनी कही हुई बात को 100% पूरा करवाया है। अब जैसे ही बजट में घोषणा हुई, हमारे विपक्ष के साथी जो राजस्थान की विधानसभा में 10 साल गुजार चुके हैं, जो 10 साल राजस्थान की विधानसभा में गुजार चुके हैं, उनकी थोड़े दिन पहले VDS के अंदर सभा थी। बहुत जोरदार शब्दों के अंदर तहसील को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रखा था। मैं आप लोगों के मार्फत उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जो चुनाव से पहले हमने घोषणा पत्र जारी किया था और हर पंचायत के अंदर एक एक काम को पूरा करने के लिए वादा किया था, अगर उसमें से 90% काम पूरे नहीं हो जाए तो तहसील की जनता हमें वोट मत देना, ये आपके बीच में कह सकते हैं। अगर 90% काम पूरे कर दें तो मेरे ख्याल से संजीव बाबू, आप इलाके की जनता के बीच में चौक में जाने की हिमाकत मत करना। ये सभा चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप कह रहे हो कि बजट की घोषणा होगी, पैसे नहीं आएंगे। आप कह रहे हो कि बिरानी गांव को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो राजनीति के अंदर गरिमा रखो। आप अपने बाप की कमाई हुई राजनीति की बिसात पर बैठे हो और जो हमारे सामने लोग बैठे हैं उनको हमने अब एक एक बूंद खून की पसीने की बहा करके आपके दिलों के अंदर हमने जगह बनाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इलाके की एक भी माँ, एक भी बहन सर के ऊपर घड़ा लेकर के चौगान में पानी लाने के लिए नहीं जाएगी। उसकी पखल के अंदर, चौक के अंदर पानी आएगा। ये बात कह सकते हैं और कहने के साथ साथ पूरे 6 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। अगर पूरे भादरा तहसील के अंदर एक भी गांव प्यासा रह जाए तो चौक में हमें वोट मत देना। ये बात आपके बीच में कह रहे हैं। जो हजारों लोगों की भीड़ आज यहाँ पर आई है उसको तय करना पड़ेगा। संजीव बाबू ने पूरे 10 साल के अंदर एक घोषणा करवाई गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें 7 करोड़ रुपए लगा करके बिल्डिंग बनाने का काम कॉमरेड बलवान पूनिया ने किया है। वो MLA कोटे से मात्र 50 लाख रुपए दे पाए। उसके बाद इन्होंने सपना नहीं देखा कभी कि भादरा के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज आएगा। इनकी मांग करने की औकात नहीं थी, ये कभी विधानसभा में मांग नहीं कर पाए। वो सपना जोगीवाड़ा गांव के अंदर पूरा करने का काम किया। जहां बाबूजी आप जलेबी खा रहे थे उसी गांव के अंदर आपको औकात दिखाई थी इलाके के अंदर जनता के जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो आवाज भेजी थी। आप जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां इलाके का विकास आपके पीछे दौड़ेगा। आपको नींद नहीं आएगी रातों को। जो आप कर्ण बनीवाल को सेटल करने के चक्कर में हो, मैं कह सकता हूं इस चुनाव के अंदर आपकी और आपके बेटे की जमानत जब्त तहसील नहीं करवा दी तो हमें किसान के बेटे मत समझना। आप ख्वाब पाले बैठे हो कि मात्र 1.5 साल बचे हैं, मात्र 20 महीने बचे हैं। 20 महीनों के अंदर आप 30 से गुणा करके देखिए 600 दिन होते हैं और आपके तो अभी BP की बीमारी अभी शुरू हो गई। 600 दिनों के अंदर 2 बजट दोहराने हैं। जिस दिन इलाके की नहर का काम शुरू होगा, जिस दिन पीने के पानी का काम पूरा हो जाएगा, जिस दिन सड़क का काम पूरा हो जाएगा, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कॉमरेड बलवान पूनिया के बारे में कि पहली बार विपक्ष को विधानसभा चुनाव के अंदर चौक में जाकर के ये मुद्दा नहीं बचेगा कि लोगों को कहे क्या। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ये हालात विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। जो अमर सिंह ब्राज का आंदोलन चल रहा था अभी पानी की मांग को लेकर के, वहां भी एक ताजा आदमी बीजेपी के अंदर शामिल हुआ है। वो 5वीं बार पलटी मार करके कृष्ण भाकर, पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब की बार 5वीं बार बीजेपी में शामिल हुआ है। मैं उस आंदोलन में बैठा था। बजट की घोषणा उसमें नहीं की थी गहलोत जी ने, पूरे बजट बाकी था। वो कागज पढ़ रहा था वहां सड़क पर खड़ा होकर के
कि यहाँ का पानी वो बेच करके 14 बिरानी गांव में लेकर के जाएगा, और वो कानून का इतना अज्ञाता है कि जो काम कभी हो ही नहीं सकता वो काम करवाने की बात कर रहा है। मैंने कृष्ण जी का, बाकर जी का कपड़ा पकड़ करके बोला, बाकर जी कानून वानून कुछ नहीं जानते हम, 3 तारीख को मुख्यमंत्री गहलोत भादरा 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 बोलेगा, और वो 3 तारीख को बिरानी गांव के लिए घोषणा कर दी। आजादी के 70 साल में जितनी बार कॉमरेड बलवान पूनिया के जीतने के बाद भादरा का नाम मुख्यमंत्री ने लिया है, उतनी बार शायद भी किसी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की विधानसभा में भादरा का नाम लिया हो। ये कह रहे हैं कि झूठी घोषणा है। आपका तो मुड से लेकर के टहल तक, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक एक सा राज था। आप इलाके के लिए कभी 1 करोड़ रुपए लेकर के नहीं आ पाए। आपकी वसुंधरा और आपके मोदी जी तो सबसे बड़े झूठे हैं। इलाके के लिए आप झूठी भी घोषणा करवा देते, लेकिन आपके बस की बात नहीं थी। ये काम वही कर सकता है जिसके दिल के अंदर और जिसके जज्बात के अंदर इलाके के लिए लड़ने और मरने की व्यवस्था हो, जिसके दिमाग में ये बात हो कि या तो हमारे लिए काम कर, अन्यथा सड़कों पर हमारी बगावत का सामना कर। वो साथी आपने राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है। मेरे जो किसान, मेरे जो नौजवान साथी आपके बीच में आए हैं, अभी 10 करोड़ रुपए तो कॉमरेड बलवान पूनिया के कोटे से बंटने वाले हैं, और बहुत सी सौगातें मिलेंगी। नौजवानों के लिए एक ऐसा गांव नहीं छोड़ेंगे जहां खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था ना हो। ऐसा स्कूल नहीं छोड़ा भादरा में जो 12वीं का ना हो। सारी की सारी चीजें पूरे करने के लिए जो दिन और रात प्रयास करें राजस्थान की विधानसभा के अंदर, ये तभी संभव हो पाया जब आपने भादरा की राजनीति करने वाले गांधी और छानी बड़ी और बढ़िया जैसी दुकानों को परमानेंट बंद करने का काम किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये वो घराने हैं जिन्होंने भादरा की तहसील को 70 सालों तक लूटने का काम किया है। अगर इन लोगों को परमानेंट आप सील बंद नहीं करोगे तो हमारे इलाके का विकास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से दबी जाओ, ये बात दिमाग में लेकर के जाओ कि हमें हमारे गांव में विकास करवाना है, और विकास के साथ साथ जो पुरानी दुकान एक ही बची है गांधी बड़ी के अंदर, वो दुकान को भी परमानेंट बंद करना है। ये अगर आपने दिमाग में ठान लिया तो हम आपको मजबूती के साथ हौसला दे सकते हैं कि जब भी हमारा किसान, जब भी हमारा नौजवान, जब भी हमारी माता बहनों को काम की जरूरी पड़ेगी, विकास की जरूरी पड़ेगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथी बलवान फगेड़िया का। इसी क्रम में मैं अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव साथी विनोद स्वामी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर। आदरजोग मंच और सामने बैठा सब लोगों,